any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. इसका मतलब ये है कि इंडियन फौज अब हाई अलर्ट से फॉरवर्ड पोजीशन से हमला आवर होने की पोजीशन पर आ गई है। भारत के पावर शो से पाकिस्तान तक बवंडर आ गया है। इसने पाकिस्तान की फटीचर सेना को अंदर तक दहला कर रख दिया। लेन जी, जिसका डर था वही बात हो गई, था जिसका डर वही बात हो गई। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया। नीलम गुज़श्ता रात फायरिंग और गोलाबारी से लर्ज उठा, बमों की ऐसी बदबू के सांस लेना भी दुश्वार हो गया। तो ये 48 से 72 घंटों के अंदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की जा रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। एक जानिब भारत तैयार है, भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़े, और वो तोड़ने के लिए क्या करना? ऐलान सामने आता है अफगान तालिबान की जानिब से दरिया कुन्नर पर डैम बनाने का। ये ऐलानात किस बात का मजहर है? यानी ऑन ऑल फ्रंट्स के अंदर इनफैक्ट फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर इसको क्रॉस करने के अहकामात दिए जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने साफ चेतावनी दिया कि भारत पर कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यू नॉर्मल नीति के तहत ऐसी घटना पर तुरंत और सख्त जवाब दिया जाएगा। यह चेतावनी 2025 के पहलगाम हमले के बाद बनी इस नई नीति पर आधारित है। सेना 3 बड़े अभ्यास चला रही है जो पाकिस्तान और चीन जैसे खतरों से निपटने की तैयारी दिखाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भयानक आतंकी हमला हुआ। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा हमला था। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिसमें कई पर्यटक मारे गए। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद न्यू नॉर्मल नीति बनाई गई, जिसमें आतंकी हमले को सीधे युद्ध माना जाएगा। अगर आप गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान के इर्द गिर्द यानी पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर और हर तरह की वो तमाम सरहदें जो कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखा जाए तो ये 48 से 72 घंटों के अंदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की जा रही है। और उस मंसूबाबंदी के तहत ही ये जो ग्रेटर पिक्चर है इसको तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए। इसी तनाजुर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया दिनों में यके बाद दीगरे होने वाली कार्रवाइयाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जनाब ये जो बतदरीज जंग की तरफ आगे बढ़ने का जो अमल है वो जारी है। क्योंकि इससे पहले जब भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती थी तो वो महज एक चौकी से दूसरी चौकी के ऊपर फायरिंग तक ही महदूद होती थी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फायरिंग के वाक़यात जो लीपा सेक्टर में हुए, तत्तापानी में हुए, खैर खानपुर वो जो हैं हाजी बाबा सेक्टर पे हुए और उसके बाद वादी नीलम पे हुए, ये वो तमाम वाक़यात हैं जो अब हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिर अल सुबह पुंछ सेक्टर के ऊपर भी भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग की इतलात आई। अब अगर आप गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से इंडिया में कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई हैं। और उसके साथ साथ जनरल मिश्रा का फॉरवर्ड पोजीशन पर जाना, एलओसी के ऊपर हालात का जायज़ा लेना, वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देखना और उसके बाद इस बात का भी जायज़ा लेना कि इंडिया के कौन कौन से वेक्टर्स इस वक्त एलओसी पर मौजूद हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जब जब इंडिया की तरफ से इस तरह की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं तो वो इस बात की तरफ इशारा होता है कि अब अग्रेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक जानिब इंडिया की तरफ से फौज की तादाद में इजाफा किया गया, वहीं पर
ड्रोन्स की बड़ी तादाद को भी ये जो फॉरवर्ड लाइंस हैं इसके ऊपर भिजवाया गया। और अब इस हवाले से खबर भी आ रही है कि इंडिया की तरफ से ये जो मिसाइल्स हैं इनको भी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री राजस्थान और सरकरीक के इलाके में इनको भी नस्ब कर दिया गया है, यानी ये वहाँ पर इनको पहुँचा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन फौज अब हाई अलर्ट से फॉरवर्ड पोजीशन से हमला आवर होने की पोजीशन पर आ गई है। और उसके साथ साथ जनरल मिश्रा की जो गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हुई है उसमें ये बात उनसे मंसूब की गई है कि आप हाई अलर्ट रहें, किसी भी वक्त जंग के ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वक्त इंडिया की जो सोच है वो महज ये नहीं है कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या सरकरीक का महाज गर्म करना है। मुझे ऐसे लगता है ये जो इंडियन फौजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है या ये जो जंगी मशकें इंडिया से जिसका आगाज़ हो गया है और इन्होंने 10 नवंबर तक जाना है, इसके अंदर इनफैक्ट फ़ौज को लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर इसको क्रॉस करने के अहकामात दिए जाएंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, ख़त्म किया जाए, रोका जाए। अफ़गानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और पीस टॉक्स फेल हो गई हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं और इसकी जो कंफर्मेशन है कि टॉक्स फेल हुई हैं, इस पर जो पाकिस्तान के वज़ीर हैं मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन भी सामने आ रही है। कई एक कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा, ये कहना है किसका? ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर रिएक्शन है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अफगान तालिबान की धोखाधही मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और ये जो फ्रॉड है उनका ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर अफ़गानिस्तान लड़ना चाहता है तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इसका क्या मतलब है? आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा।